हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम करने वाले हैं 30 जून के जो है आर्मी अग्निवीर के जो भी परीक्षा हुआ है 30 जून के सभी शिफ्टों को जो है हम एनालिसिस करने वाले हैं। कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे या फिर जिन लोगों का जो है अभी एग्ज़ाम बचा हुआ है, तो उन लोगों के लिए जो है आने वाली शिफ्टों में कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं, उन सभी के बारे में जो है हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो है आप लोगों को डेली एनालिसिस और उससे संबंधित जानकारी जो आप लोगों को मिलती रहेगी, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है इन्फॉर्मेशन यानी कि नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर जो है आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विद गोविंद। वैसे हम टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। इसमें हम पहले देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न देखेंगे, जिसमें से हमें 5 प्रश्न लिए हैं। तो देखते हैं क्या प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका पहला है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर जो है आयोजित किया हुआ था। यानी कि G20 शिखर सम्मेलन जो है आपका 2023 कहाँ पर आपका आयोजित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो है आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अब इससे संबंधित कुछ जानकारी देख लेते हैं कि भारत में जो है पहली बार G20 की अध्यक्षता भारत के मंडपम यानी कि प्रगति मैदान में जो है की गई थी। तो प्रश्न आपका आने वाली शिफ्टों में पूछ सकता है कि भारत में जो है पहली बार G20 की अध्यक्षता का जो स्थान है कहाँ पर है, तो भारत के मंडपम में जो है प्रगति मैदान में की गई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा है चंद्रयान 3 मिशन ने कब सफल लैंडिंग की थी। जो अभी हमारा चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया है वह कब सफल लैंडिंग की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 अगस्त सन 2023 को। 23 अगस्त सन 2023 को जो है चंद्रयान 3 मिशन ने जो है सफल लैंडिंग की है। यह जो है भारत ने जो है दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करके जो है इतिहास रच दिया है। तो आने वाली शिफ्टों में आपका एग्जाम बन सकता है क्वेश्चन कि दक्षिणी ध्रुव पर जो है लैंडिंग करने वाला आपका जो है कौन सा देश है वह जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका है कि 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सीट किस पार्टी को जो है मिली है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को। 2024 के जो है लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सीट किस पार्टी को मिली थी, तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को मिली थी। यह जो है एनडीए के गठबंधन के अंतर्गत जो है सरकार बनी है। जो 2024 में सरकार बनी है वह एनडीए के जो है गठबंधन के अंतर्गत जो है सरकार बनाई गई है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हाल ही में किस राज्य ने एक देश एक चुनाव पर जो है प्रस्ताव पारित किया है। हाल ही में वह कौन सा राज्य है जिसने एक देश एक चुनाव पर जो है प्रस्ताव को जो है पारित किया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने जो है एक देश एक चुनाव पर जो है प्रस्ताव पारित किया है। अब इसमें है कि समान चुनाव प्रणाली की जो है दिशा में यह जो है आपका पहला कदम है। एक समान चुनाव प्रणाली की दिशा में आपका पहला कदम यह जो है उठाया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है 2025 का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कहां पर आयोजित हो रही है। जो 2025 का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है वह कहां पर आयोजित हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। 2025 का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कहां पर आयोजित हो रही है, तो पाकिस्तान में। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है संभावित मुकाबले को जो है चर्चा में यह रहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, अब हम देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न। सामान्य ज्ञान से संबंधित हम टोटल 10 प्रश्न देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रश्न पूछे गए। तो इसमें आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का जो है राष्ट्रीय खेल है वह कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी।
हॉकी जो है भारत का जो है राष्ट्रीय खेल है। यह जो है ऐतिहासिक लोकप्रियता के कारण जो है इसको बना हॉकी को जो है ऐतिहासिक रूप से जो है लोकप्रियता के कारण जो है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को जो है बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जो जनक है वह किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान की जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न पूछ देता है आने वाली शिफ्टों में कि अगर भारतीय संविधान की जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के कौन थे? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई लगभग है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर जो है गंगा नदी की जो है लंबाई है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर। मोर जो है आपका राष्ट्रीय पक्षी है। सन 1963 में जो है मोर को जो है राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जो है घोषित किया गया था, यानी कि घोषणा की गई थी सन 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की जो है राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पटना। बिहार की राजधानी कहाँ पर है? तो बिहार की राजधानी जो है पटना है और यह ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र पर जो है रखा गया है। पाटलिपुत्र के जो है नाम पर जो है ऐतिहासिक राजधानी हो गया है, जिसके नाम पर जो है बिहार की राजधानी पटना बनाया गया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो है सन 1965 के समय हुआ था। पूछ देता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध कब हुआ था? तो सन 1965 के जो है मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? पंचायती राज्य राज्य व्यवस्था की शुरुआत जो है किस राज्य से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है आपका राजस्थान से हुआ था। और यह कब हुआ था पूछ देता है, तो यह आपका हुआ था सन 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो कब हुआ था? तो सन 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का जो आविष्कार है वह किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। शून्य का आविष्कार जो किया था वो उनका नाम था आर्यभट्ट। यह जो एक प्राचीन गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट जो थे एक प्राचीन रूप से जो है गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा 5 जून। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है 5 जून जो है पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने जो है किया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनओ का जो मुख्यालय है आपका कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क अमेरिका में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर आपका स्थित है? तो आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क अमेरिका। और यूएनओ का मुख्यालय की जो है स्थापना है
यह आपका कब किया गया था? तो सन 1945 में जो है यूएनओ का जो है स्थापना किया गया था। कब? सन 1945 में। अब हम देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न। सामान्य ज्ञान से जो है आपके टोटल 15 प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसमें हम सब्जेक्ट वाइज देख लेंगे। पहले देखेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान से टोटल हमने 5 प्रश्न लिए हैं, तो उसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान के जो है प्रश्न है आपके। प्रश्न नंबर अगला है कि 16 गति बदलने की दर को जो है क्या कहते हैं? गति बदलने की दर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं त्वरण, यानी कि एक्सीलरेशन। गति बदलने की जो दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं, यानी कि एक्सीलरेशन कहा जाता है। इसमें जो है गति जो है प्रति सेकंड बदलती है। प्रति सेकंड जो है गति परिवर्तन की जो दर होती है उसको त्वरण कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? जो दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब है आपका कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी और उल्टा। दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह आभासी और उल्टा होता है। समतल दर्पण में उल्टा और बाईं से दाईं ओर की विपरीत में बनता है। समतल दर्पण में जो बनता है प्रतिबिंब वह उल्टा होता है और बाईं से दाईं की ओर जो है विपरीत दिशा में बनता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 आपका है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपसे पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो एम्पियर होगा। विद्युत धारा जो है यह मापन की जो है धारा की जो है मापन की इकाई है आपका एम्पियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है ऊर्जा के संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? ऊर्जा के संरक्षण का नियम किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल एक रूप से जो है दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाती है। इसी को ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहा जाता है। जो ऊर्जा होती है वह कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि एक रूप से जो है दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसी को ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहा जाता है। यह प्रकृति का जो है मूल नियम है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? जो ध्वनि तरंग है वह किस माध्यम में सबसे तेज गति से जो है चलती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ठोस में। ठोस में जो है ध्वनि तरंग सबसे तेज गति से जो है चलती है। कणों का घनत्व जो है सबसे अधिक होने से जो है ठोस में जो है कणों का जो घनत्व है वह सबसे अधिक होने के कारण ठोसों में जो है ध्वनि तरंग सबसे तेज गति से जो है चलती है। अगला प्रश्न देखेंगे अब हम रसायन विज्ञान से। रसायन विज्ञान से जो है प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आपके हमने टोटल 5 प्रश्न इसमें से भी लिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का जो है रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2O। H2O जो है आपका पानी का रासायनिक सूत्र होगा, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होंगे। H2O में जो है आपके 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? सामान्य नमक का जो है आपका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। सामान्य नमक का जो है रासायनिक नाम होगा वह NaCl। यह जो है रोजमर्रा के खाने में, यानी कि रोज इसको खाने में जो है प्रयोग किया, रोजमर्रा के खाने में जो इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है किस गैस को मास गैस कहते हैं? किस गैस को जो है मास गैस के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन, यानी कि CH4। मीथेन गैस को जो है मास गैस के नाम से जाना जाता है, यानी कि CH4। यह जो है दलदली क्षेत्रों में जो है पाई जाने वाली गैस होती है। यह जो है दलदली क्षेत्रों में जो है आपका मास गैस जो है पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है किस तत्व का प्रयोग दांत साफ करने वाले पेस्ट में होता है? दांत साफ करने वाले जो पेस्ट है उसमें किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। दांत साफ करने वाले पेस्ट में जो आपका फ्लोरीन फ्लोरीन तत्व का जो है प्रयोग किया जाता है, जो कि दांतों की सुरक्षा के लिए होता है। फ्लोरीन का काम जो है दांतों की सुरक्षा के लिए होता है।
अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है पीतल किन दो धातुओं से बनता है? जो आपका पीतल है वह किन दो धातुओं से बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। पीतल जो है आपका तांबा और जस्ता इन दो धातुओं से जो है मिलकर बना होता है। मिश्र जो कि मिश्र धातु का उदाहरण है। जो आपका पीतल है वह तांबा और जस्ता दो धातुओं से मिलकर बना होता है, जो कि आपका मिश्र धातु का जो भी एक उदाहरण है। अब हम देखेंगे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को, जिसमें से टोटल 5 प्रश्न हमने 5 प्रश्नों को करेंगे। जिसमें आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी है यकृत यानी कि लीवर। लीवर का जो है काम क्या होता है? तो यह जो है पाचन में सहायता करती है, हमारे भोजन को जो है पचाने में सहायता करता है आपका लीवर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है खून का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा होता है? खून का जो शुद्धिकरण है वह किस अंग के द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वृक्क यानी कि किडनी के द्वारा। खून का शुद्धिकरण जो है आपका किस अंग के द्वारा होता है? तो वृक्क यानी कि किडनी के द्वारा होता है खून का शुद्धिकरण। यह जो है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को जो है हटाता है। वृक्क क्या करता है यानी किडनी क्या करता है कि जो नाइट्रोजन युक्त जो भी पदार्थ होते हैं अपशिष्ट होते हैं उसको जो है हटा देता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है डीएनए का पूरा नाम क्या है? यानी कि हमसे डीएनए का जो है फुल फॉर्म पूछा है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का जो है फुल फॉर्म होगा। डीएनए का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है आनुवांशिक जानकारी का जो है वाहक करना यानी कि उसकी जानकारी रखना। डीएनए का काम होता है आनुवांशिक जानकारी का जो है वाहक करना। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में जो है कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा 206। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जबकि जो है आपका जन्म के समय 300 होती है, बाद में यह जुड़कर कितनी हो जाती हैं? तो 206 होती है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय कितनी हड्डियां होती हैं? तो उस समय 300 हड्डियां होती हैं, बाद में यह जुड़कर कितनी हो जाती हैं? तो 206 हड्डियां हो जाती हैं। आगे देखते हैं हमारा आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से जो है होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस आपका रोग हो जाता है। और यह रतौंधी क्या करता है? तो यह जो है आपके रेटिना को प्रभावित कर देता है, जिसके कारण जो है रात में जो है आपको दिखना कम होने लगता है। तो ये रहे आज के आपके प्रश्नों को जिसको हमने करा दिया है। तो जिन लोगों का जो है अच्छा एग्ज़ाम हुआ है वो लोग अपना कमेंट यस कर सकते हैं, और जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम बाकी है वो लोग यहाँ से अपना तैयारी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिए गए हैं उसी हिसाब से आप लोगों को जो है आने वाले एग्ज़ामों में बहुत ही फ़ायदा करेंगे, यानी कि पूछे जाने की जो बहुत ही ज़्यादा संभावना है, इसी बेस पे आपके प्रश्न बनेंगे। अगर जो है आप लोगों को जो है इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं कि पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है टीचिंग विद गोविंद। वहाँ से जो है आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में हम इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ को। और अगर आप लोग क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।